Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7, Subject Grammar. Chapter number 15, Conjunction. लास्ट वीडियो में हमने कंजक्शन का लेसन स्टार्ट किया था और ये लेसन में मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में बात की थी आपसे. सिंपली कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब कंजक्शंस होते हैं. फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट. फिर मैंने आपको बताया कि क्लोज नंबर कौन कौन से क्लोजेज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज. उसके बाद नाउ in this video we are starting exercise number A. Fill in the blanks with coordinating conjunction. The days are warm in summer dash the nights are cool. Days दिन में गर्मी होती है समर में और रात को ठंडा एटमॉस्फेयर बन जाता है, रात ठंडी लगती है. बराबर. तो उसमें बच्चे क्या बीच में क्या लिखना है हमको, बट. दिन में गर्मी लगती है पर रात को ठंडी लगती है. राइट. तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रास्ट आया, समर, वार्म, कूल. जहाँ पे ऐसा कॉन्ट्रास्ट अपोजिट वर्ड यूज़ किए हो ना, बीच में बट यूज़ होता है. ये आपके लिए एक हिंट है, रिमेंबर इट. विपुल हैड स्कोर्ड पुअर ग्रेड्स dash he was cheerful, yet he was cheerful. विपुल had scored, विपुल ने पुअर ग्रेड्स मतलब इतना उसने अपना स्कोर बनाया नहीं है, थोड़ा कम बनाया है. फिर भी येट मतलब फिर भी वो चेयरफुल, वो खुश नज़र आ रहा है. The thieves ran away with the jewels dash the police could not track them. The thieves चोर भाग गए ज्वेलरी लेके और पुलिस कुड नॉट ट्रैक देम, और पुलिस उनको पकड़ सकी नहीं. द पेरेंट्स वेर हैप्पी, पेरेंट्स बहुत खुश है. किसके लिए? फॉर देयर डॉटर हैड सेट अप हर ओन क्लिनिक, उनकी डॉटर ने अच्छे से क्लिनिक सेटअप किया है, इसलिए पेरेंट्स हैप्पी है. ही वॉज वेल्दी येट ही डिड नॉट एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू द पुअर. वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी? अच्छी है, फिर भी वो हेल्पिंग हैंड टू द पुअर, वो हमेशा सबको हेल्प करता है. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है. वी डिड नॉट गो आउट, इसलिए सो बराबर उस कारण से हम बाहर जा पाएंगे नहीं. नवीन प्लीज्ड विथ हिज मदर टू फॉरगिव हिम बट शी पेड नो हिड. बराबर. गरिमा एंजॉयज डांसिंग but her sister finds it a waste of time. गरिमा डांस एंजॉय कर रही है पर उसकी सिस्टर क्या कर रही है? फाइंड वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट कर रही है. अदर एक्सरसाइज इज बी. जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस with a coordinating conjunction. राजू ओपन द शॉप, यहाँ पे कंजक्शन ऐड करके आपको सेंटेंस फिर से लिखना है. ही स्टार्टेड अरेंजिंग द आर्टिकल्स फॉर सेल. राजू ओपनड द शॉप एंड ही निकल जाता है, एंड लग जाता है. स्टार्टेड अरेंजिंग द आर्टिकल फॉर द सेल. Now number 2, the parents were worried. They had no news of their daughter. The parents were worried
क्यों वरीड है, तो फॉर लग जाएगा, फॉर दे हैड नो न्यूज ऑफ देयर डॉटर। अंडरस्टैंड। थर्ड नंबर, द विनोद हैड वॉन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन, ही वॉज डिलाइटेड। विनोद पेंटिंग कंपटीशन जीत गया, सो ही वॉज डिलाइटेड, इसलिए वो खुश है। राइट। श्रेया हैड हर्ट हर सेल्फ, श्रेया अपने आप को हर्ट कर रही, दुखी कर रही है। क्यों दुखी कर रही है? येट शी वॉज चेयरफुल। अरे हर्ट सेल्फ मतलब क्या हुआ है? हर्ट मतलब लगना, उसको कोई चोट लगी है, बराबर। उसको, श्रेया को थोड़ी चोट लग गई है, फिर भी वो खुश है। अंडरस्टैंड। नंबर 5, मीता wanted to go on a trip with her friends, she was not given permission। मीता को ट्रिप पे जाना है अपनी सहेलियों के साथ, बट शी वॉज नॉट गिवन परमिशन, उसको परमिशन मिली नहीं। शैल वी स्टार्ट द मीटिंग, शुड वी वेट फॉर अखिल, तो शैल वी स्टार्ट द मीटिंग और शैल वी वेट फॉर अखिल, बराबर। शुड निकल जाता है, शैल लगता है और बीच में और लगता है। विक्रम हैड लॉस्ट हिज जॉब, ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड, तो विक्रम उसकी जॉब खोता है, मतलब क्या? लॉस मतलब खो देता है, मतलब क्या? मतलब जॉब हाथ से निकल जाना। विक्रम की जॉब नहीं है उसके पास अब, पर ही वॉज नॉट डिप्रेस्ड, फिर भी वो डिप्रेस नहीं हुआ है, दुखी हुआ नहीं है। दे डिडंट सबमिट देयर प्रोजेक्ट यस्टरडे, दे डिडंट सबमिट इट टुडे आइदर। अब इसको ऐड करना है तो बहुत सारे करेक्शन लगते हैं। दे डिडंट सबमिट देयर प्रोजेक्ट यस्टरडे, उन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट कल सबमिट किया नहीं है। नॉर डिड दे सबमिट इट टुडे, और आज भी उन लोगों ने सबमिट किया नहीं है, कल भी नहीं किया और आज भी किया नहीं है। सो नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब क्या सीखना है हमको? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में, बराबर। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लोज विच इज डिपेंड ऑन द मेन क्लोज। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? तो वो किसी के ऊपर, मतलब कि वो मेन जो वर्ब होता है, मेन क्लोज, उस पर डिपेंड होता है। टू कन्वे कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए वो क्या होता है? डिपेंड हो जाता है। द चिल्ड्रन विल गो आउट टू प्ले, चिल्ड्रन कहाँ गए? खेलने के लिए। आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बराबर, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद। देखो हियर आफ्टर इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये आफ्टर जो यूज हुआ ना वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इट इंट्रोड्यूसेस द सबऑर्डिनेट क्लॉज हाईलाइटेड इन ब्लू, वो क्या दिखाता है? सबऑर्डिनेटिव क्लोज को ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। देखो ये पूरा क्लोज है, कंप्लीट देयर होमवर्क क्लोज है। द अंडरलाइन क्लोज इज द मेन क्लोज, ये मेन है। द चिल्ड्रन विल गो, जो क्रिया हुई है वो किसके बारे में हुई है? चिल्ड्रन के बारे में। क्या क्रिया की है? प्ले की है, बराबर। तो ये मेन क्लोज बन गया। बाकी क्या क्या है? सबऑर्डिनेटिव क्लोज, बराबर। पर बीच में क्या आया? आफ्टर, वो क्या बना? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, राइट। देखो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में सबसे पहले एक टेबल दिया है, हमको देखना है। दैट यूज होता है। यूजेस कैसे? तो इंट्रोड्यूसेस अ नाउन क्लोज, नाउन का क्लोज दिखा, नाउन क्लोज दिखाने के लिए
यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स, तो नेहा सेड दैट शी वांटेड टू लर्न क्लासिकल म्यूज़िक। एग्जाम्पल देखो, नेहा सेड, नेहा बोली कि, दैट मतलब कि उसको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है। इफ़, वेदर, बराबर। तो इंट्रोड्यूस इज अ नाउन क्लोज, उसके लिए भी होता है। डू यू नो इफ द मैच विल बी हेल्ड टुडे। देखो, व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, सीन्स, टिल, व्हाइल, एज सून एज कहाँ पे यूज होता है, तो इंट्रोड्यूस एन एडवर्ब। यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स वेर हैप्पी व्हेन द टीचर स्टार्टेड द न्यूज़। एडवर्ब क्लोज बनता है ये। हैप्पी आया ना आगे। शी वेटेड टिल हर फ्रेंड अराइव्ड, बराबर। सीयर, वेर और वेर एवर। इंट्रोड्यूस एन एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। क्लोज ऑफ टाइम था, टाइम में क्या आता है, तो व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, व्हाइल, एज सून एज। बट ये प्लेस आया तो वेर और वेर एवर। शी फाउंड द पर्स वेर शी हैड लेफ्ट इट। ही फील्स comfortable wherever he goes. Now, because, since, as. Introduce an adverb cause of reason. Because कहाँ पे यूज होता है, तो reason. He was praised because he acted bravely. So that, such that. तो introduce an adverb clause of reason or consequence. Okay, consequence. बराबर. The girl sang so softly that we could not hear her. बराबर. So that or list. Introduce an adverb clause of purpose. Varun is taking adequate rest so that he may recover quickly. If, unless. Introduce an adverb clause of condition. कंडीशन दिखानी है तो if, unless, right? You can borrow the book if it is available. Though, although, even if. Introduce an adverb clause of contrast or concession. Contrast और concession दिखाने के लिए. Although the problem was easy, Vineet could not solve it. प्रॉब्लम ईजी था, फिर भी विनीत उसको सॉल्व कर सका नहीं, तो ऑल्दो आगे लगाया जाता है. एज देन. इंट्रोड्यूस एन एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन डिग्री आती है तब हम एज देन यूज़ करते, यू नो. जैसे कि मीता स्पीक्स एज फ्लुएंटली इन फ्रेंच एज हर मदर, एंड कंपेरेटिव डिग्री में हम देन यूज़ करते हैं ना. द टाइगर ग्रोज मोर fiercely than the tigress. Okay. अब as if. Introduce an adverb clause of manner. Manner दिखाना है. The students wrote as they had been taught. Right? Now exercise number C. इसके हम 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं 7-8. हम लोग 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं. मीता कैन नॉट क्लाइम द माउंटेन, शी हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. एज लगा के कंप्लीट करो, बराबर. मीता कैन नॉट क्लाइम द माउंटेन एज शी हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. सिर्फ उसको यहाँ पे एज लगा के पूरा कंप्लीट ऐसे कैसे गिना है.
सपोज यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस, ही स्पीक्स एरोगेंटली, ही थिंक्स ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, एज इफ, तो ही स्पीक्स एरोगेंटली एज इफ ही इज द लीडर ऑफ द ग्रुप, उसमें थिंग्स निकल जाएगा, है ना, एज इफ आ जाएगा। द सेल्स वेर नॉट गुड, द शॉपकीपर वॉज नॉट डिस्करेज्ड, ऑल्दो लगाना है, ऑल्दो द सेल्स वेर नॉट गुड द शॉपकीपर वॉज नॉट डिस्करेज्ड। हियर नंबर 2, he will not submit the work in time, he must be given a warning unless, he will not submit the work in time unless he is given a warning. Third number, the thieves had made off with the stolen jewels, the police arrived, the police arrived after the thieves had made off with the stolen jewels. At the last 7 number हम देखते हैं, the deer hid itself, it did not want the tiger to see it, lest, the deer hid itself lest the tiger should see it. नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉरेलेटिव कंजक्शंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर ए, एक्सरसाइज नंबर बी, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के कंजक्शंस, उसके यूजेस और एग्जाम्पल्स, राइट, एंड एक्सरसाइज नंबर सी। नाउ आई वॉन्ट टू आस्क 3 क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस आपको वीडियो में ही बताए जाएंगे बेटा, आपको मेरे क्वेश्चंस वीडियो में ही देखने हैं। वीडियो देखोगे उस आफ्टर दैट लास्ट वीडियो लास्ट 3-4 मिनट्स बचेगी, तब मैं आपको मेरे क्वेश्चंस पूछूंगी, राइट। तो आपको मेरे क्वेश्चंस कहीं आपको लिखे हुए व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे कि मैम ने लिख के तो नहीं दिया व्हाट्सएप पे तो मैम ने क्वेश्चन नहीं पूछा, ऐसा नहीं होगा। 7C and 7D all you both standard students are remember that। वीडियो देखोगे, एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में सिंपल जो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, गिव मी सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, वो है 7। कितने हैं? 7। वो 7 लिखिए, कौन कौन से कंजक्शन है वो। सिंपल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 7 होते हैं, वो आपको मुझे लिख के दिखाना है कौन कौन से 7 है वो, राइट। ये हुआ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं आज 2 ही क्वेश्चन पूछूंगी, 2। सेकेंड क्वेश्चन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वेर वेरेवर के यूजेस मुझे लिख के बताओ। वेर वेरेवर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उनका मुझे यूजेस क्या है वो लिख के बताओ। विथ एग्जाम्पल, रिमेंबर इट, राइट डाउन विथ एग्जाम्पल। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वेर वेरेवर का मुझे यूजेस और एग्जाम्पल्स मुझे लिख के आपको बताना है। यू कैन रीड ऑल्सो, आप मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हो रीड करके, इट विल बी एक्सेप्टेड। बट आपने मुझे रिटर्न में लिख के दिया, इट्स विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बराबर, अगर आपने रिटर्न में लिख के मुझे ये आंसर दिया, टाइप करके मोबाइल में दिया, इट्स ऑल्सो गुड।
अदरवाइज़ आपने नोटबुक में कहीं नोटबुक के पेज में मुझे लिख के ये 2 क्वेश्चन के आंसर दिए फ़ोटो खींच के, तो भी गुड, बराबर। और एंड आपके पास चलो टाइम की कमी बहुत हो गई और वॉइस मैसेज किया, सो इट विल बी ऑल्सो एक्सेप्टेड। फिर से बोल रही हूँ 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आपकी टेक्स्ट बुक में ही उसका आंसर है। 7 कंजक्शन है, 7 कंजक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के, उसके मुझे नाम लिख के बताइए कौन कौन से वो 7 हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में वेयर वेरेवर का मुझे यूजेस और एग्जाम्पल लिख के दिखाइए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।